एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ड्रेनेज से। ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर और उससे पहले हमने पढ़ा था साइज एंड लोकेशन। अगर आपको नहीं पता तो कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले वो दोनों चैप्टर्स पढ़ के आइए, फिर हम थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। और फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रेनेज। और उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे को एक लड़की का कमेंट आया था जिसका नाम है मानसी। और मानसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसके दोस्त उसे बुली करते हैं। तो मानसी, आपको कौन पढ़ाता है? आपकी जो मैम है वो खुद बैडी है, तो मानसी आप भी बैडी बन जाओ। और ऐसा नहीं कि काइंड बैडी बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं किसी को बुली करना है खुद से, पर अगर कोई सामने से करे तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी चीज़ों पे, अच्छे से रिप्लाई करना है और कभी भी लो फील नहीं करना। ओके, सो हम चलते हैं अब चैप्टर के साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है व्हाट इज ड्रेनेज। ठीक है, पहले ओवरव्यू लेते हैं। जब भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके एक मेन रिवर कन्वर्ट करती है तो उसको बोला जाता है ड्रेनेज। अब इसमें क्या क्या है तो हम एक बार लैंग्वेज से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले रिवर सिस्टम ऑफ अ एरिया, किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम, जैसे हिमालय से रिवर्स बहती हुई आ रही है और उसका जो रिवर सिस्टम है जैसे भी आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज आ रही है, ये सारी चीजें जो आ रही है ये क्या बनाती है मिलके? जो भी एक एरिया का रिवर सिस्टम होता है ये बनाती है ड्रेनेज। अब ऐसी स्मॉल स्ट्रीम्स जो फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, ये हमारे माउंटेन्स आ गए। ठीक है, अब ये हमारी मेन नदी है। ठीक है, अब इस मेन नदी में इधर से कभी इधर से कभी इधर से रिवर्स फ्लो हो के आ रही है और इसमें मर्ज आउट हो रही है। मर्ज आउट होने के बाद ये एक मेन स्ट्रीम बना रही है। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई छोटी छोटी स्ट्रीम टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, मेन रिवर बनाती है। इसके अलावा ये भी बात आती है कि एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, ऐसा एरिया जो ड्रेन होता है सिंगल रिवर सिस्टम से उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। पहले वाले साइड में इस वाले कॉर्नर पे लिखा हुआ था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेसिन, डेल्टा बेसिन कौन बनाती है, कौन सी रिवर बनाती है? अमेजन रिवर। और जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो सबसे बड़ा बेसिन डेल्टा कौन बनाती है? द गंगा रिवर। ठीक है, इसके अलावा बात आती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है वो दो चीजों में डिवाइड है, दो चीजों में क्लासिफाइड है, द हिमालयन रिवर्स और दूसरी आती है द पेनिसुलर रिवर्स। अब पेनिसुलर रिवर्स जो हमने पेनिसुलर प्लेट्यू हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था उसका ही है, और हिमालयन रिवर्स का जो हमने हिमालयन माउंटेन्स पढ़े थे उसका ही है। ठीक है, उनकी जो रिवर्स है वो उनकी बात होगी। ठीक है, प्लेन डेल्टा वो सब हम पहले पढ़े आए, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हिमालयन रिवर्स जो होती है वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जो भी रिवर, ऐसी रिवर जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती है और उनका वाटर सोर्स क्या होता है कि रेन और मेल्टेड ग्लेशियर। जब भी चाहे रेन आनी बंद हो जाए तो मेल्टेड ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी कॉन्स्टेंटली बहता रहता है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है पेरिनियल रिवर्स। और जैसे कि जब हम इस पेनिसुलर रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये रिवर्स होती है जो सीजनल फ्लो में होती है, कि बारिश का मौसम है तब फ्लो हो गई, ड्राई मौसम में फ्लो नहीं होंगी। तो एक बार हम पहले हिमालयन रिवर्स कंप्लीट करते हैं फिर इन पे आते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है कि पेरिनियल रिवर्स है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती है, आप इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा बात आती है कि इनका वाटर सोर्स क्या रहता है? रेन और मेल्टेड ग्लेशियर। इसके बाद मेजर रिवर्स क्या क्या है इसकी? ब्रह्मपुत्र और इंडस। और जो लॉन्ग, इस ये जो सारी रिवर्स मिलके क्या बनाती है? हिमालयन रिवर्स मिलके बनाते हैं लॉन्ग कोर्सेस। ठीक है, और साथ के साथ वेल डेवलप्ड डेल्टास जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फर्टाइल लैंड में आता है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है। इधर बात आती है पेनिसुलर रिवर्स की। तो जो पेनिसुलर रिवर्स होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये सीजनल फ्लो होता है, कि जब बारिश का मौसम आया तब इसमें से पानी आएगा, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बात आती है कि वाटर सोर्स क्या रहता है? इसका रेनफॉल रहता है। ठीक है, जब ड्राई सीजन आता है तो इसका जो फ्लो है या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर रिवर ही चली जाएगी। और इसमें बात आती है कि सेंट्रल आइलैंड टू वेस्ट, जो सेंट्रल आइलैंड है हमारे इंडिया का से लेके वेस्ट तक में जाती है ये रिवर्स, और ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टू बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। और ये इसमें जो, जब हम गंगा प्लेन की बात कर रहे थे, सॉरी हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे थे, तो ये लॉन्ग कोर्सेज बनाती है, जबकि जो हमारी पेनिसुलर रिवर्स है वो शॉर्ट कोर्स और शैलोअर कोर्स बनाती है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं कि हिमालयन रिवर्स में क्या क्या तीन मेजर सबसेक्शन डिवाइड है। एक तो इंडस प्लेन, एक गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो उनको रीड आउट करते हैं फिर हम अगले वाले टॉपिक पे आते हैं। ओके,
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ना हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास 3 रिवर्स है, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर से, वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। इंडस रिवर सिस्टम में क्या आ रहा है, ठीक है, इंडस रिवर क्या बेसिन में आ रही है, कहाँ से स्टार्ट हो गई, इंडिया में कैसे एंटर हो रही है, कैसे चल रही है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में क्या चल रहा है इसका, तो वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत से राइज होके, ये चलती है मानसरोवर लेक के पास। देखो, मानसरोवर लेक के पास एक तिब्बत पड़ता है, तिब्बत चाइना के पास है, और उधर से ये राइज होके चलती है। इसके बाद ये वेस्ट में फॉलो करते हुए जाती है इंडिया में। इंडिया में ये एंटर होती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एंटर होने के बाद इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज आती है, जिसका नाम है जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंसा। इसके बाद ये फ्लो करती है बल्टिस्तान और गिलगिट रीजन, जिसमें ये जाती है माउंटेन्स ऑफ अटक तक। इसके बाद ये चलती है, देखो 5 हमने पढ़ा था ना, जब हमने पंजाब पढ़ा था, दोआब पढ़ा था, तो 2 रिवर्स का वो बनाता है दोआब, और जो पंजाब होता है उसमें 5 रिवर्स आती है, तो वो सारी 5 रिवर्स का यही इसकी ही ट्रिब्यूटरीज आती है, जिसमें बोला गया सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम एंटर इंडस नियर मिठानकोट पाकिस्तान के नियर एंटर होती है। इसके बाद ये जाती है अरेबियन सी की साइड, जो कि साउथवर्ड फ्लो टू अरेबियन सी इन द ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, इसके बाद ये रिवर है 2900 किलोमीटर्स की लंबी रिवर है, जिसमें बोला जाता है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड में काउंट की जाती है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इंडस के जो बेसिन इंडिया में बनते हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बनते हैं, और बाकी सारे इसके पाकिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब हमारी इंडस वाटर ट्रीटी होती है, जैसे मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ तो हमें ये सारी ट्रीटी वगैरह पढ़ते हैं, और जब आप पॉलिटिकल साइंस में भी आगे 11th-12th में पढ़ेंगे तो बहुत सारी ट्रीटीज की बात आएंगी। ठीक है, तो अब हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, जिसमें ये बोला गया है कि 20%, ठीक है, 20% ऑफ वाटर ही यूज कर सकता है इंडिया फॉर द इरिगेशन, या फिर कोई भी पर्पज हो सकता है वाटर यूज करने का। और कौन कौन सी स्टेट मेजरली इंडस रिवर के वाटर को कौन सी मेजर स्टेट्स यूज करती है इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए, तो वो है स्टेट्स ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ राजस्थान, जो साउथ रीजन ऑफ राजस्थान, एज वेल एज स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, सारा इरिगेशन, सारा काम इस वाली रिवर से होता है, और इसका 20% ऑफ वाटर हमारा इंडिया यूज करता है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन है। इसके बाद हम चलते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालयन रिवर्स का दूसरा वाला रिवर, जो है द गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर का क्या सिस्टम है, कैसे फ्लो होती है, वो सब हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गंगा रिवर है वो चलती है, देखो पहले हम बेसिक से बात करते हैं। गंगा रिवर, अगर आप कभी हरिद्वार, ऋषिकेश गए हो तो यहाँ से फ्लो होती हुई दिखती है। इसके बाद अगर आप दिल्ली गए हो या फिर दिल्ली से हो तो वहां से फ्लो होती हुई जाती है वो यमुना, ये भी रिवर गंगा के अंदर ही आती है। ठीक है, हिमालय के ग्लेशियर बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा जब आप कभी उत्तराखंड गए हो तो उत्तराखंड में 4 तीर्थ धाम बोले जाते हैं, जिनको बोला जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा रिवर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना रिवर। अब चलो हम बात करते हैं कि गंगा कहाँ से, हेड वाटर ऑफ गंगा, जो हेड वाटर होता है गंगा का, वो भागीरथी से निकलता है, फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। वही गंगोत्री ग्लेशियर की बात हो गई। इसके बाद ये ज्वाइन होता है अलकनंदा, जिसमें ये भी बोला जाता है देवप्रयाग का संगम। ठीक है, तो अलकनंदा से ज्वाइन होती है ये देवप्रयाग में। जो गंगा रिवर है वो मिलके बनाती है देवप्रयाग संगम अलकनंदा रिवर के साथ। इसके बाद ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की वो दे रखी है, यमुना, घग्गरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, अब जो गंडक रिवर है, कोसी रिवर है, घग्गरा रिवर है, ये तो एक वाले माउंटेन से स्टार्ट होती है, और जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री माउंटेन से स्टार्ट होती है। तो पहले हम यमुना रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यमुना रिवर फ्लो करती है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, वही बात आ गई, फ्लोज पैरेलल टू गंगा, और ये मिलती है जाके इलाहाबाद में। इलाहाबाद आपको पता है यूपी में प्रेजेंट है। इसके बाद बात आती है गंडक, घग्गरा एंड कोसी रिवर, ये निकलती है नेपाल के हिमालय से, जिसमें बात आती है कि है नेपाल के हिमालय से। अच्छा, अब इसमें एक और बात आती है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो होती है वेस्ट बंगाल में, जिसमें ये बनाती है, फॉर्म करती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, कोई भी रिवर फॉर्म करती है इस प्लेन पे, वो अगर कोई ऐसा डेल्टा क्रिएट कर रही है तो डेल्टा तो ऑब्वियसली क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर इतना फर्टाइल
कोई जगह बन रही है, इतनी सारे रिवर्स आ रही है तो डेल्टा क्रिएट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और ये डेल्टा बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि फेमस है एक सुंदरी ट्री के नाम से। इसके अलावा ये भी बात आती है कि जो गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर्स है। इसके अलावा जो सुंदरबन डेल्टा में जो ये डेल्टा क्रिएट होता है और इसकी रिवर की लेंथ आती है 1800 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं हिमालयन रिवर्स की लास्ट रिवर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वाले हमने पढ़ी थी गंगा और उससे पहले हमने पढ़ी थी इंडस रिवर। अब देखो, जब हमने इंडस रिवर स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि तिब्बत रीजन से अराइज हो रही है इंडस रिवर। तो जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो तिब्बत रीजन से ही ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट करती है। इसके अलावा जो सतलज रिवर और इंडस रिवर है उसके बहुत ही पास ही पड़ती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरिजिनेशन वहां पे ही है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे। तो ईस्ट ऑफ मानसरोवर में पड़ती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत में पड़ती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी फ्लो होती है पैरेलली टू हिमालयास और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, एज वेल एज ये एंटर करती है इंडिया में थ्रू अरुणाचल प्रदेश, फॉर्मिंग द जॉर्ज कॉल्ड दिहांग। और इसके बाद ये दो ट्रिब्यूटरीज, ऐसी और भी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज, जिसमें से दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है दिबांग एंड लोहित। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज को मिला के बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। इसके बाद ये आसाम से होती हुई स्मॉल वॉल्यूम ये जाती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बाहर चली गई, बांग्लादेश का आगे हमें सिस्टम पढ़ना नहीं। अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जब स्मॉल वॉल्यूम बनाती है, मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम है वाटर का, वो जब ड्राई और एरिड रीजन में होता है तो वो बहुत कम रहता है इसका। जबकि हाई वॉल्यूम रहता है जहाँ पे ये रेनफॉल वाले हिस्से, मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप रेनफॉल में से जा रही है, पर जब रेनफॉल आती है तब ये भारी अच्छी वॉल्यूम पे आ रही है, ज्यादा वॉल्यूम पे आ रही है। बल्कि जब ये रेनफॉल वाले एरियाज में से होके जाती है तब इसका हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, और जब ये ड्राई रीजन में से जा रही होती है तो लो वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है। इसके अलावा ये बहुत मेजर रीजन है फॉर कॉजिंग फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश। बहुत ज़्यादा इसमें लाइफ का नुकसान होता है, लोगों की चीज़ों का नुकसान होता है, फाइनेंस में बहुत गड़बड़ा आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। इसके अलावा इसके ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्क पाए जाते हैं इसमें, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बहुत जल्दी अपने चैनल्स को शिफ्ट करते हैं, फ्रिक्वेंटली शिफ्ट द चैनल्स। अब इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे द पेनिसुलर रिवर्स। इससे पहले हमने पढ़ी हिमालयन रिवर्स। हिमालयन में 3 थी, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। अब इसके बाद पेनिसुलर रिवर्स कौन कौन सी है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पिछले चैप्टर में। ठीक है, अभी फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो अब वो पेनिसुलर प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियां बहती है वो सारी बात करेंगे हम। ठीक है, तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू की रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, जो कि फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ और जाके मिलती है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। ठीक है, इधर से दिख रहा है तुम्हें, वेस्टर्न घाट्स के अंदर नहीं, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर बेटा, कोस्ट करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आती है मेजर रिवर्स क्या क्या है इसमें। तो मेजर रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी रिवर। ठीक है, तो एक एक करके इन सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है यही बड़ी रिवर्स है, बाकी सब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज और ऑल द रिवर्स ही है, ट्रिब्यूटरीज नहीं है, पर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करते हुए ये ऐसे छोटी रिवर्स ही मानी जाती है। बड़ी रिवर्स इसमें नर्मदा और तापी है। इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा रिवर की, द नर्मदा बेसिन। तो ये राइज करता है अमरकंटक हिल्स से, उसके बाद ये फ्लो करता है नॉर्थ इन द ड्रिफ्ट वैली, नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ड्रिफ्ट वैली के पास जाता है। और अमरकंटक हिल्स कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद बात आती है फ्लोज टू नॉर्थ इन द ड्रिफ्ट वैली, और फिर ये चलती, फिर ये बनाती है मार्बल रॉक्स इन जबलपुर। इसके बाद ये फ्लो करती है डीप जॉर्ज। अब जॉर्ज का मतलब हमने पहले भी देखा था, पर एक बार और कर लेते हैं। जैसे कोई भी बहुत ज्यादा स्टेपी माउंटेन्स एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, देखो ऐसे फिगर में समझते हैं, ये माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। अब ये बीच में से एक नदी बहती हुई आ रही है पतली सी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉर्ज फॉर्म करना। अब ये हो गई बात। इसके अलावा ये भी बात आती है कि धुआंधार फॉल्स,
धुरंधर फॉल्स, मतलब देख लेना आप, प्रोनाउंसिएशन धुआंधार है, धुरंधर है, क्या है, ठीक है। तो मतलब जैसे वाटरफॉल होता है ना, तो एक वाटरफॉल का नाम है धुरंधर फॉल, ठीक है। तो ये स्टीप रॉक्स में फॉल करता है। इसके बाद ये भी बात आती है कि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम को और बनाती है हमारा नर्मदा बेसिन, नर्मदा रिवर को बनाती है। और ये 2 स्टेट्स में मेजरली पाई जाती है, एक तो है मध्य प्रदेश और एक स्टेट ऑफ गुजरात। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले बेसिन पे। तो अब हम पढ़ रहे हैं तापी बेसिन के बारे में। और तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये राइज होती है फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस। ये अपनी सतपुरा रेंजेस है, ये है बैतूल में, और बैतूल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये फ्लो करती है पैरेलली टू नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साथ पैरेलली फ्लो करती है इन द रिफ्ट वैली। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात कवर करती है। और जैसे क्या होता है, जो नर्मदा रिवर होती है वो बहुत पतली, वो सॉरी जो अब देखो जैसे क्या होता है, तापी रिवर है वो बहुत पतली रिवर मानी जाती है, बहुत छोटी सी रिवर मानी जाती है, क्योंकि जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट है उसमें इतना नैरो सा चैनल ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोस्टल जो प्लेन होता है वो बहुत नैरो होता है। और इनकी वजह से जो कोस्टल रिवर्स है, जैसे कि तापी की जो कोस्टल रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जाती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, तो वो आती है साबरमती रिवर इन गुजरात, माही रिवर, भारत पेउजा रिवर एंड पेरियार रिवर। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर जाता है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, रीचेक कर लेना, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें गोदावरी बेसिन की, तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि पेनिसुलर रिवर्स की सबसे बड़ी रिवर ये है। इसके अलावा ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा डेल्टा और बेसिन बनाती है, ठीक है, यही रिवर द गोदावरी रिवर। इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, ये साउथ में बह रही है। अब इसके अलावा देखो बात क्या आती है, ये कहाँ से राइज होती है, राइज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज होती है टू नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट जहाँ के आम बहुत ज्यादा फेमस है, वहां तक ये जाती है। इसके बाद इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर्स एंड ये जो ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके। और पहले हमने पढ़ा कि ये लार्जेस्ट रिवर है एज वेल एज ये लार्जेस्ट डेल्टा बेसिन बनाती है। तो पेनिसुलर रिवर्स की, ऐसा नहीं, पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर्स की डेल्टा बेसिन बनाती है कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर, जिसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो सारी ट्रिब्यूटरीज इस गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती है वो है पूर्णा, वर्धा, मंजारा, प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके बाद ये कौन कौन सी स्टेट कवर करती है, देखो 50% ऑफ गोदावरी रिवर का डेल्टा बेसिन और रिवर का फ्लोइंग वे महाराष्ट्र में। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाली स्टेट्स में ये बाकी का 50% फ्लो करते हैं, 3 स्टेट में, और एक ही स्टेट महाराष्ट्र की स्टेट में पूरा 50% फ्लो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले बेसिन। देखो पेनिसुलर रिवर्स में हम पढ़ रहे हैं महानदी रिवर के बारे में और कृष्णा रिवर के बारे में। अब ये तो महानदी फ्लो कर रही है और ये वाली कृष्णा फ्लो कर रही है, ठीक है। तो पहले महानदी के फ्लो में देखते हैं, तो कहाँ से राइज होती है ये, इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये राइज होती है। इसके बाद ये फ्लो थ्रो करती है उड़ीसा से और फिर ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। जितनी भी सारी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो रही है। इसके अलावा इसकी लेंथ होती है 860 किलोमीटर्स। और इसकी ये जो स्टेट्स कवर करती है ये वाली रिवर, तो वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। अब जब हम बात करते हैं इधर कौन सी हमारी रिवर फ्लो हो रही है, कृष्णा बेसिन, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो ये राइज करती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। आपको पता है बहुत अच्छा जगह है महाबलेश्वर, बहुत, अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ये वाली रिवर फ्लो होती है, वहां से राइज होके आती है। 1400 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है जिससे ये बे ऑफ बंगाल पहुंच जाए। ये वाली रिवर कहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, उड़ीसा ट्रैवल कर रही थी बे ऑफ बंगाल पहुंचने के लिए। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्र, भीम, कयाना, घटप्रभा एंड मूसी रिवर। इसके अलावा ये स्टेट कवर करती है महाराष्ट्र स्टेट और कर्नाटका आंध्र प्रदेश का स्टेट, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और बेसिन बचता है, फिर हमारा ये पेनिसुलर रिवर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक। अच्छा, अब हम पेनिसुलर रिवर्स की लास्ट रिवर्स पढ़ रहे हैं जिसमें द कावेरी बेसिन, ठीक है, ये राइज होता है ब्रह्मगिरी रेंजेस और वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये यहाँ से रिवर राइज हुई है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल पहुंचती है इन द साउथ ऑफ कडलोर, तमिलनाडु। के बाद इसकी लेंथ 760 किलोमीटर एज वेल एज इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। सो दैट्स ऑल फॉर आपका ये पेनिसुलर रिवर्स। अब हम चलेंगे लेक्स की साइड, ठीक है।
ओके, तो अब हमारा टॉपिक है लेक्स का। अब लेक्स क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है और कौन-कौन सी लेक मेजर हमारे इंडिया के अंडर है, तो वो सारी हम बात करेंगे। तो देखो, लेक्स क्या होती है, एक ऐसी वाटर बॉडी, ठीक है, जो क्रिएट होती है, या तो कोई फ्लड आई है, ठीक है, उससे ऑक्स बो शेप की कोई ऐसी जगह क्रिएट हो जाती है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अब ये पानी जो इकट्ठा हुआ है, इसको बोला जाता है लेक। अब लेक हर जगह पाई जाती है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में डेजर्ट में भी लेक पाई जाती है, एज वेल एज कोई कोस्टल एरियाज में भी फ्रेश वाटर लेक हिमालयन रीजन में पाई जाती है। और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी लेक्स होती हैं। तो देखो, सबसे पहले वेरियस साइजेस ऑफ लेक्स आर देयर। हमारे इंडिया में बहुत सारे साइज की छोटी सी भी लेक है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दोनों टाइप की लेक है, परमानेंट और इम्परमानेंट। अब परमानेंट लेक्स कौन सी होती है, जिसमें हमेशा 12 महीने पानी रहता है। इसके अलावा जब हम नॉन परमानेंट लेक्स की बात करते हैं तो वो वाली लेक्स ये होती है जैसे जिनमें सीजनल वाटर रहता है। हमने रिवर्स में पढ़ी थी, उसमें भी बहुत सारी जगह ऐसे था कि कुछ रिवर्स सीजनल होती थी जो कि हमारे थार डेजर्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्स में भी सेम होता है, जैसे रिवर्स में होता है। तो कई कई रीजन्स पे रेनी सीजन में ही या फिर कोई पर्टिकुलर सीजन में ही लेक्स देखने मिलती है। इसके अलावा बात आती है कोस्टल एरियाज लेक। क्या कौन कौन सी मेजर कोस्टल एरियाज, चिलिका लेक, पुलियट लेक एंड कोलेरूट लेक। इस और सेमी एरिड रीजन मतलब डेजर्ट वाले रीजन में तो सांभर लेक इन राजस्थान, जो कि सॉल्ट निकलता है वहां से। इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक मैंने आपको बताया था हिमालयन रीजन के पास पड़ता है। और जैसे इंपॉर्टेंट लेक्स है इसकी वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, दाल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और ब्रह्मपुरी। इसके अलावा हमारी लेक्स जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब वो क्या क्या काम करती है। तो देखो, लेक्स आर फॉर रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ द रिवर। जो लेक्स होता है वो रिवर का फ्लो ज्यादा कम रेगुलेट करना, ये सारे काम करती है। और भी डेवलप हाइड्रो पावर। हाइडल पावर क्या होती है, जैसे पानी से जो पावर, जो पानी से ऊर्जा निकले, ठीक है, जो एनर्जी पानी से बनती है, तो हाइडल पावर बोला जाता है। तो वो भी बन सकती है लेक से। इसके अलावा हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे अगर कहीं पे पानी इकट्ठा रहेगा तो वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे और उन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को एकदम बैलेंस में रखता है, ठीक है। और नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ाता है, एज वेल एज इसका टूरिज्म भी इंक्रीज करता है। और टूरिज्म आएगा तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक लेक के। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक में। लेक आपका कंप्लीट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट था, बाकी आप अगर एक बार रीड आउट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे, ठीक है, इस चैप्टर के, फिर उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। नदियों का क्या रोल रहता है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में। अब देखो, बात जब हम करते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे लोग डिपेंड है किस पे, अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लोगों की किसान है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एज वेल एज एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो हमारा इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में रिवर्स इतना अच्छा रोल प्ले करती है उसमें। जैसे जो रिवर्स होती है वो स्पीडली गिरते हैं तब एनर्जी को जनरेशन भी करा जाता है। उसके बाद हमारे इरिगेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन खाएगी क्या और खाएगी, जो भी खाएगी, ये गेहूँ ये सब किससे होता है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पानी से ही होगा। और पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी इकोनॉमी में। इतना ही नहीं, इंडिया के लोगों के लिए नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी हमें ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन के चीज़ें देनी पड़ती है या फिर लेनी पड़ती है। तो इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। इसके अलावा इरिगेशन, एग्रीकल्चर, नेविगेशन, नेविगेट भी होता है। इसके बाद हाइड्रो पावर जनरेशन के साथ साथ जो लाइवलीहुड है इंडिया का, काफ़ी लोगों का, मेजर पॉपुलेशन वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पे। इसके बाद इतना ही नहीं, हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो रिवर पॉल्यूशन का क्या क्या रोल है वो करते हैं। देखो, जब भी हम डोमेस्टिकली, एक तो लोग जाके वहां कपड़े धो रहे हैं, अपने कुत्तों को नहला रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिकली एज एन इंडिविजुअल या फिर कोई फैमिली या फिर डोमेस्टिकली हम पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद जब हम म्यूनिसिपल लेवल पे आ जाते हैं तो भी हमारा पानी हम पॉल्यूट ही कर रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा पानी को खराब करती है। जो भी उसके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं वो पानी में ऐसे वेस्ट की तरह निकल जाते हैं, इतने हार्श केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स। अब देखो, रिवर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी क्लेंजिंग खुद कर लेती है, क्योंकि एक फ्लोइंग वाटर है तो वो अपना क्लेंजिंग खुद कर सकता है। पर
इसमें भी कुछ लेवल रहता है कि इतने लेवल तक हम अगर तुम इस नदी को पॉल्यूट नहीं करोगे तो वो अपनी सेल्फ क्लींजिंग कर पाएगी, पर उससे ज़्यादा कर दिए तो रिवर गंदी ही हो जाएगी। कब तक एक फ्लोइंग वाटर एज अ वो ही बना रहेगा कि पॉल्यूट नहीं होगा। तो इसमें बात आती है कि जो रिवर पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल लेवल और एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। उसके बाद हैवी लोड ऑफ सीवेज, ठीक है, बहुत सारा कचरा पटक दिया जाता है कि बहता हुआ पानी चला जाएगा कहीं पे भी कचरा, पर उससे भी वो खराब हो जाता है। प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, या फिर कोई ऐसे हार्ड केमिकल्स या फिर चीज़ें जो डाइल्यूट नहीं होती पानी के साथ, जो मिलियन ट्रिलियन ईयर्स तक चलती रहती है, जिससे हमारा पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, वो अपने पाइप्स जो होती है, जो उनको खराब पाइप्स होते हैं जिसमें से खराब पानी निकलना, वो रिवर के साइड कर देती है और उससे बहुत ज़्यादा पानी पॉल्यूट होता जाता है। इसके अलावा ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले चैप्टर में, क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना, और